बीजिंग में मिलिट्री के इस महाआयोजन से एक और ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर ट्रंप जरूर आहत हुए होंगे। इस तस्वीर का केंद्र बिंदु है उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन। ये दुनिया जानती है कि किम जोंग उन की रूस और चीन से कितनी नजदीकियां हैं, लेकिन बीजिंग में उसे दुनिया के 26 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच जगह दिलाकर चीन ने अमेरिका को बता दिया कि ट्रंप विरोधी गुट अब दुनिया में किम जोंग की स्वीकार्यता को बढ़ाना चाहता है। दूसरी तरफ किम जोंग उन ने भी जो ऐलान बीजिंग की धरती से किए वो पूरी तरह ट्रंप विरोधी थे। मिलिट्री परेड से पहले किम ने क्या कुछ कहा यह आपको बेहद गौर से देखना चाहिए। रूस के साथ द्विपक्षीय बातचीत के दौरान किम जोंग ने यूक्रेन युद्ध में रूस को समर्थन का दावा दोहराया। साथ ही किम जोंग ने यह भी कहा कि यूक्रेन युद्ध में रूस का पक्ष ही सही है और रूस का विरोध करने वाले देश या गुटों को उत्तर कोरिया अपना भी जो नॉर्थ कोरिया है वो अपना भी विरोधी मानता है। यानी यूक्रेन युद्ध में किम जोंग उन ने अमेरिका और नाटो की भूमिका को ही गलत ठहरा दिया। इस दावे के साथ ही किम जोंग की बीजिंग यात्रा के एक और हाईलाइट वहां पर बनी किम जोंग की बेटी जो अपने पिता के साथ बीजिंग आई थी। हालांकि किम जोंग की बेटी की ज्यादा तस्वीरें सामने नहीं आई, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हलकों में माना जा रहा है कि अपनी बेटी को लाकर किम जोंग ने संकेत दे दिया कि उसकी बेटी ही उत्तराधिकारी यानी उत्तर कोरिया की अगली शासक बनेगी। किम जोंग के साथ साथ बीजिंग में राष्ट्राध्यक्षों की इस बैठक में दूसरी हाईलाइट रही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तिरछी नजरें। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये समझने के लिए आपको चीन में शहबाज शरीफ की यात्रा की 2 तस्वीरें बेहद गौर से देखनी चाहिए। आपके टीवी स्क्रीन पर बाईं तरफ जो वीडियो चल रहा है वो 1 सितंबर का है, जब एससीओ की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात हुई। मोदी और पुतिन जब हाथ पकड़कर जा रहे थे तो बीच में शहबाज शरीफ भी खड़े थे, लेकिन दोनों नेताओं ने शहबाज की मौजूदगी पर गौर नहीं किया और शहबाज तिरछी नजरों से मोदी और पुतिन को देखते रहे। यही तिरछी नजर वाला मूवमेंट विक्ट्री डे परेड में भी दिखाई दिया। मंच पर पहुंचने से पहले पुतिन, किम जोंग और राष्ट्रपति जिनपिंग जरा ठहरे। एक दूसरे को हल्का फुल्का उन्होंने मजाक किया, लेकिन एससीओ की तरह तीनों नेताओं ने बाजू में ही खड़े शहबाज शरीफ की तरफ देखा तक नहीं। हाँ, शहबाज ने जरूर अपनी तिरछी नजरों से इन तीनों राष्ट्राध्यक्षों को देखा। शहबाज शरीफ का यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। कुछ लोगों ने तो मजे लेते हुए यहां तक लिख दिया कि पाकिस्तानियों को न्योता तो दिया जाता है लेकिन सम्मान नहीं दिया जाता। कुछ और यूजर्स ने लिखा पाकिस्तान बार बार पैसा मांगता है, शायद इसी वजह से शहबाज शरीफ को इग्नोर किया जाता है। खैर ये सोशल मीडिया की गपशप है, लेकिन चीन की इस मिलिट्री परेड में जितना खर्च हुआ उसे पूरे पाकिस्तान ने बेहद गौर से कैलकुलेट किया होगा। चीन ने इस परेड पर तकरीबन $5 बिलियन का खर्च किया है। ये रकम चीन के रक्षा बजट का तकरीबन 1.5% हिस्सा है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो उसका पूरा रक्षा बजट $9 बिलियन का है। यानी चीन ने पाकिस्तान रक्षा बजट का 50% से ज्यादा तो एक परेड पर ही खर्च कर दिया। हो सकता है पाकिस्तानियों को यह तथ्य देखकर शर्म महसूस हो रही है, लेकिन शहबाज शरीफ ने अपनी तिरछी नजरों से शायद ताड़ लिया होगा कि एक बार फिर चीन से पैसा मांगा जा सकता है और पाकिस्तान की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था में एक और पैबंद लगाया जा सकता है। जी न्यूज़।